ठीक है भैया, LKG UKG, सुबह LKG के शाम को UKG के देती थी। फर्स्ट क्लास में आ गई, उन्हें कहा फर्स्ट और सेकंड की दोनों क्लास की पढ़ाई एक समय करवा दो। तो एक ही बैग में 2 क्लास की बुक्स रख के जा गई थी, एक लेफ्ट पे फर्स्ट क्लास की, राइट हाथ पे सेकंड क्लास की, दोनों बुक पढ़ते जाते थे। तो एक ही साल में फर्स्ट और सेकंड के दे दिए, इसके 13 साल में हमने 10th क्लास कर ली। मुझे पढ़ना तो इतना नहीं चाहते थे, गलती से ज़्यादा पढ़ लिए। सोची तो पहले ही निकलने की थी। जब बड़ी माता जी आई थी तो 9th क्लास के एग्जाम हुए थे, हमने कहा अब नहीं हो गया। हम माता जी के पास पहुंचे, माता जी की आगवानी करने के लिए। माता जी लगभग फिर कभी सुना देंगे विषय सुना नहीं, संक्षिप्त में सुना देते हैं। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं, बस इतना समझ लो बचपन से संस्कार थे, स्वाध्याय करने की नियम था कि नगर में कोई भी साधु आएगा तो बिना आहार के भोजन या पानी नहीं ग्रहण करेंगे। एक महाराज जी आए, अब उनकी विधि नहीं मिली कि क्या कैसा था, वो 2 बजे तक आहार के लिए नहीं उठे। और जो निधि दीदी थी वो भोजन तो बार बार नहीं करती थी, उन्हें अच्छे से याद है कि कभी 5 साढ़े 5 बजे के बाद उन्हें अपने 12 साल में भोजन ही नहीं किया। 5:30 बजे रसोई बंद हो जाती थी, बस 8 बजे दूध पियो और सो जाओ, लगभग ऐसा रहता था। क्योंकि सुबह 4 बजे सो कर के उठना है, तो 8:30 बजे तो सो गए थे। और शायद उन्हें याद है 4 साढ़े 4 के बाद वो कभी गृहस्थ में सोई नहीं है। तो वो ना कहते कि पहले से सारी प्रकृति उसी अनुकूल हो जाती है, तो सारे अभ्यास घर से ही हो गए। नियम था जो भी साधु आएंगे बिना आहार दिए भोजन नहीं करना है। तो उन्हें ज़्यादा खाने पीने का तो नहीं रहता था, लेकिन उनके कपड़े पॉकेट वाले होते थे ना, थोड़ा सा पिस्ता से थोड़ा सा था। नहीं, अभी साधु बनने के बाद सबसे पहले उनका आजीवन का पिस्ता का ही त्याग है। मतलब ऐसे ग्रस्त हो गया जो भी था, वो पॉकेट में वो चीज़ रहती थी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पिस्ता है, बादाम है, जो भी चीज़ होती है, तो बस पॉकेट में ड्राई फ्रूट्स रहने की वजह से चूहे कपड़े तक खा जाते थे। अब साधु महाराज 2 बजे तक नहीं उठे, अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो 8 साढ़े 8 साल की उम्र उनकी होगी। आहार दिन के सोने के कपड़े पहने बैठे रहे। आहार 2 बजे के लगभग महाराज जी उठी, वो आहार देने गई, चक्कर खा के उनके पात्र पर गिर गई। पुण्योदय था, आँख के बिल्कुल पास में चोट आई, निशान आज भी होगा उनके आँख के पास, आँख बच गई थी। ठीक है, फिर जिस नगर से वो हैं वो हाईवे पर आता है, तो साधुओं के वहाँ से विहार होते हैं, तो कुछ न कुछ प्रवास मिलता ही है। मुझे बड़ी माता जी का जब पहली बार आगमन हुआ, उन्होंने सुना, तो बस 4-5 छोटी सी बच्ची हैं, 12 साल की उम्र थी, पहुँच गई लेने। माता जी कहाँ हैं? सब लोगों ने कहा बस आ गई, हो रही हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हो रही आ गई, तो आ रही हो गई। बोरिंग करते 7 किलोमीटर पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए, कौन सी गाँव से थे, रास्ता भूल गए। मादी दूसरे रास्ते से आ गई, 2-3 किलोमीटर पहले मिल भी गई। बड़ी अच्छी लगी माता जी की मुद्रा, साधु इतने सौम्य, इतने शांत, बिल्कुल हल्की सी आवाज में बड़ा मीठा बोल रही थी माता जी। बोलती है बहुत मीठा, कि आपने सुना है जैसे बड़ी माता जी को। बड़ा अच्छा लगा। माता जी मंदिर पहुंची, माता जी के पास आकर के पहला प्रश्न वो निधि दीदी ने किया कि माता जी हम दीक्षा ले सकते हैं क्या? माता जी ने कहा जानना पहचान, लेकिन माता जी ने कहा हाँ 8 साल का बच्चा दीक्षा ले सकता है। तो उन्होंने कहा माता जी हमें दीक्षा लेनी है। तो माता जी ने कहा आपको दीक्षा लेनी है, लेकिन अभी तो आप छोटी हो। तो उन्होंने माता जी से कहा पहली मुलाकात में कि माता जी आप कह रहे हो हम छोटे हैं, जबकि कुंद आचार्य ने तो 11 साल में दीक्षा ले ली थी, और जिनसेन स्वामी ने तो 8 वर्ष में। तो हम तो 13 के होने वाले हैं, हम दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? तो उन्होंने कहा ये तो पंचम काल के शुरुआत की बात है। तो उन्होंने कहा माता जी तरुण सागर जी तो अभी के हैं ना, वो भी 13 साल में छुल्लक जी बन गए थे, तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो माता जी लोग बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत सारी बातें कहते हैं। तो माता जी हाँ आप ले सकते हैं, जब भी समय आएगा हो जाएगी दीक्षा। बस उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ऐसी दौड़ लगाई, सीधे घर जाके रुकी। घर पहुंच करके अपने बोरिया बिस्तर पैक किए,
पहुंच गई मंदिर जी में कि बस भोजन करने के लिए, नहाने धोने के लिए घर पर जाना है, बाकी पूरे टाइम बुक्स वगैरह लेकर के मंदिर जी में रहना है। अब थोड़ा सा अजीब तो माता जी को भी लगा, लेकिन माता जी ने कुछ नहीं कहा कि ना होनहार जिसकी प्रबल होती है तो निमित्त सारे अपने आप मिलते जाते हैं। अब बस बाद में बताएंगे फिर। अरे बड़ी माता जी का ज्यादा अच्छा है, कोई बताए। हाँ, फिर पहुंच गए। सर्दी का समय था, दिसंबर का महीना, और आगरा के पास तो वैसे भी सर्दी गलाने वाली होती थी, टपक रहे हाथ पर, इस टाइप की लाल लाल हो जाते थे छोटे छोटे से। तो हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम था, 4-5 बहनें थी जो माता जी के पास होती थी। अब 10 बजे के बाद माता जी को थोड़ा सा विश्राम के लिए वो बच्चियां पढ़ रही होती थी। अब माता जी जिस कमरे में रुकी थी उस कमरे में तलघर था, तो रात्रि में तलघर से निकलते चूहे, और फिर चूहे क्या करते, अपना कार्य करने उछल कूद। अब चूहे उछले, बच्चे हंसे, और बच्चे हंसे तो बड़ी माता जी की नींद इतनी कच्ची है, अगर गहरे से कोई श्वास ले ऐसे करके तो माता जी की नींद खुल जाती है। अब माता जी की नींद खुल गई, एक बार खुली, दोबारा वो सोती भी नहीं। तो 2-3 दिन तो ऐसा रहा। हमारी छोटी माता जी, 2 नंबर माता जी, वीर नंदिनी माता जी जो है, उनको बच्ची बहुत प्रिय है, और हम कहेंगे उन्होंने बहुत हेल्प की। बड़ी माता जी ने 2 दिन बाद कहा कि बच्चे रात्रि में परेशान होते हैं, ऐसा करते सर्दी का समय में उनके घर जाने देते हैं। बच्चे बस नहाने धोने के लिए, खाने के लिए घर पर जाते, बाकी पूरा दिन पूरी रात मंदिर जी में रहते हैं। तो सर्दी का समय था, तो नीचे कुछ बिछाने का, कुछ ओढ़ने का, तो माता जी ने कहा अपना सारा सामान लेकर के जाओ। तो अब गुरु आज्ञा है, मना नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। दोनों पर माता की चर्चा की, सारी चीजें फोल्ड करके बड़ी माता जी के पाटे के नीचे रख दी कि अब साधु कहीं भी देखे किसी भी कमरे में अपने पाटे के नीचे दूंगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन हुआ, वैयावृत्ति की, वैयावृत्ति के माता जी अब जाओ, तो कहा माता जी रात्रि के 9:30 बज गए, घर के तारे लग जाते हैं। तो माता जी ने कहा यहाँ पर कैसे सोएंगे, जब गुरु साथ में हो, माता कैसे सोओगे, माता जी नीचे से निकालिए, ये रही व्यवस्था। तो ऐसे करके लगभग पूरे 1.5 माह वहीं सोई माता जी के पास, और पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। हम लोग 4 बच्चियां थी, वो निधि दीदी वगैरह, और कह सकते हैं ना उस समय उनकी हाइट लगभग 2.5 फीट रही होगी बस। और मतलब जैसे बच्चे नॉर्मली होते हैं, लेकिन 5 साल की एज से उन्हें स्वाध्याय करना शुरू किया था, और 7 वर्ष की उम्र से वो सबको स्वाध्याय करवाया करती थी। जो ना जो बड़े बुजुर्ग दादी लोग जो होती हैं, और बाकी बच्चे तो बच्चे, कभी वो मंदिर नहीं जाए तो लोग आके गोदी में उठा के ले जाते, पहले स्वाध्याय सुना करके आओ। तो वो स्वाध्याय करना और क्लास लगाने की, देख के समझ रहे हो ना, क्लास लगा लेते हैं, क्लास पढ़ा लेते कि नहीं, वो तो समझ गए होंगे। तो वो 7 साल की उम्र से सीख रहे थे। फिर माता जी का वहाँ से बिहार हुआ, तो हम सब ने पूरी प्लानिंग थी कि पैक करके लेके जाएंगे, वापस नहीं आना है। गिरान घर पर बताए जाएंगे, 2 जोड़ी सफेद सूट भी सिलवा लिए, सिर ढक करके रहना, और सारी चीजें, चप्पल पर कुछ नहीं पहनना, सब कुछ ऐसे ही था। बस स्कूल के लिए 9th क्लास में ड्रेस पहन के जाते थे। बिहार हुआ, बिहार में रास्ते में एक बार देखा, चलते चलते भूख लगाई, बच्चे तो बच्चे, पॉकेट में से निकाला, डाला, और कमंडल का पिया। अब गलती से देख लिया बड़ी माता जी ने। अब साधु के साथ तो ये कार्यक्रम कर नहीं सकते, थोड़ा सा पीछे हो गए थे। बड़ी माता बच्चे साथ में थे, कहाँ गए। माता ने मुड़ के देखा तो पीछे तो बच्चों का कार्यक्रम चल रहा था। फिर पहुंचे तो बड़ी माता ने कहा, बेटा देखिए आप लोग सफेद सूट पहनते हैं, फिर सिर भी पूरा ढक करके साधु की तरह रहते हैं, बाई चांस अपन हाईवे पर विहार कर रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहा होगा, वो क्या देखेगा कि साधु खा रहे हैं, तो नहीं खाना चाहिए इस प्रकार से, या फिर आप सिर खोल के कर सकते हैं। तो वो शिक्षा ऐसी उन्हें ग्रहण की कि उस दिन से उन्हें चलते फिरते खाने का त्याग कर दिया। खाएंगे तो एक ही जगह बैठ करके चलते फिरते नहीं खाएंगे, त्याग कर दिया, वो भी जीवन भर का। माता जी को पता भी नहीं। फिर पहुंची माता जी आगरा। आगरा वो 8-10 दिन रुकी और वहां से नियम लेकर के आई। स्वाध्याय चल रहा था,
स्वाध्याय प्रसंग था वस्त्रों का, कि वस्त्र बनने में कितनी हिंसा होती है, कि रंग बिरंगे वस्त्रों में बहुत हिंसा होती है। तो उन्होंने कलर्ड कपड़ों का जीवन पर्यंत के लिए वहाँ पर त्याग कर दिया। तो वही बात, जिसकी होनहार प्रबल होती है तो सारी चीजें अनुकूलताएं मिला देती हैं। वो प्रसंग था, माता जी ने सुना और हाँ भी कह दिया, और माता जी उस बात को ठीक से समझी भी नहीं। मतलब बच्चे ये कह रहे 2-4 दिन की बात होगी, तो हाँ 2-4 दिन की बात है, त्याग कर दो। लेकिन हमने 2-4 दिन का नहीं, जीवन पर्यंत का त्याग किया। घर पहुंचे, एग्जाम वगैरह हुए, गर्मी की छुट्टियां हुई, वापस माता जी के पास पहुंच गए। 2.5 महीने माता जी के पास ग्रीष्मकालीन वासना में रहे। माता जी ने कहा फिर घर जाना है, हमने कहा अब तो नहीं जाना है। माता ने भेज दिया घर पर, हम फिर वापस पहुंच गए माता जी के पास। फिर माता जी ने कहा जाना है, तो हम स्कूल शुरू हो गए थे, उसके 2 महीने बाद वापस आए। 2 महीने बाद स्कूल पहुंचे, वाइट सूट, जूते चप्पल कुछ भी नहीं, वाइट चुन्नी उन्नी, सब कुछ ऊपर से नीचे वाइट। स्कूल पहुंचे, क्लास टीचर ने बोला नाम, तो जो नाम था प्रेजेंट के लिए बोला, तो क्लास टीचर ने कहा कौन है निधि। निधि खड़ी हो गई, टीचर से फिर ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उनसे एक ही चीज बोला, किसी का फ्यूनरल चल रहा है क्या? शोक सभा में है, पूरा वाइट वाइट, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, आपने शूज नहीं पहन रखे हैं। तो ऐसे कैसे? निधि दीदी को बड़ा बुरा लगा। उन्हें फर्स्ट पीरियड कंप्लीट किया, सेकंड में वो लीव लेकर के घर पर पहुंच गई। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि हमें नहीं पढ़ना, माता जी के पास छोड़ करके आओ। तो उन्हें कहा माता जी ने कहा है तो 10th क्लास तो पढ़ना होगी। तो उन्हें कहा पढ़ेंगे तो इन्हीं इसी ड्रेस में, यदि उन्हें पढ़ाना हो तो पढ़ाएंगे, तो हमें नहीं पढ़ना है। पेरेंट्स ने बहुत विचार किया, उन्हें कहा ठीक है। तो गृहस्थ अवस्था के जो उनके पिताजी हैं वो गवर्नमेंट टीचर ही हैं, वो गए, उन्हें बात की, प्रिंसिपल वगैरह सब राजी हो गए कि बहुत अच्छा है, ऐसा नियम लिया है, जो भी है जैसा भी है। घर पर पहुंचे, किसी को विश्वास नहीं, लोगों को लगा ये 2-4 दिन की बात है। ये बीच के बच्चे थोड़े से कैसे होते हैं, क्या होते हैं समझ गए, वही। तो अचानक ऐसा बच्चा बिल्कुल शांत शांत रहने लगे, थोड़ा सा लगता है। तो उन्होंने कहा किसी से बोलना नहीं, भोजन नहीं करना, बिल्कुल एक ही बार आधा ही गिलास पानी पीना। तो उन्हें टेंशन होने लगी, ऐसे तो बीमार हो जाएंगे। उन्होंने कहा भैया क्या करना है बता दो। उन्होंने कहा हमें तो मोक्ष मार्ग पर जाना है, हमें साधु बनना है। तो उन्हें लगा कि अब ये है, थोड़ी देर स्कूल जाएंगे, अपने फ्रेंड्सों के साथ रहेंगे, तो बाद में बदल जाएंगे विचार। उन्हें कहा ठीक है बन जाना, कि मैं 10th क्लास तो पढ़ लो अच्छे से। उन्हें कहा नहीं, अलग रहेंगे, अलग भोजन बनेगा, सब अलग होगा, साथ में रहेंगे लेकिन बाकी कार्यक्रम पूरा अलग अलग, कमरे बैठना, स्वाध्याय करना। उन्हें कहा ठीक है। तो वो बुक्स पढ़ती थी, तो हाथ में तो 10th क्लास की बुक है और बीच में इसमें धर्म की बुक रखी होती थी। तो उद्देश्य था कि भेजा है, पास हो जाएंगे, इतना विश्वास है, 33% तो हो ही जाएंगे, बाकी ज़्यादा पढ़ के करना क्या है, मोक्ष मार्ग पर जाना है। ऐसे तैसे जैसे करके बड़ी मुश्किल से 1 साल पूरी हुई। लास्ट एग्जाम हुआ, माता जी के पास पहुंच गए। माता जी ने फिर भेज दिया, तो फिर पहुंच गई। मतलब 1 महीने में 8 बार बड़ी माता जी ने घर भेजा। ये 13 साल के हैं, अभी आपको लग रहा है, बाद में आपको ये ना लगे कि वैराग्य नहीं ना, भावुकता में आ गए। 8 बार भेजा, हमने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। तो हम पहुंचे गुरुजी के पास, गुरुजी से कहा हमें मोक्ष मार्ग पर जाना है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई जिनके संग में आपको रहना है, उन्हीं ने मना कर दिया रखने से, तो कैसे। फिर माता जी ने घर भेज दिया। फिर निधि दीदी घर पहुंची तो सहस नाम के व्रत लेकर के, और सहस नाम के व्रत सिर्फ इसीलिए करना है ताकि मोक्ष मार्ग में जो अंतराय आ रहा है वो दूर हो जाए। तो उन्होंने लगातार 2-3 दिन जल उपवास कर लिए। अब घर वाले टेंशन में, जो व्यक्ति एक आसन करता हो या फिर एक उपवास या लगातार 2-3 दिन पानी, चौथे दिन तो गाड़ी में रख करके पहुंच गए माता जी के पास कि माता जी आप ही समझो भैया, इनकी क्या होना है, जो भी है हम इन्हें ऐसे नहीं देख सकते, कि जो भी चाहती जैसा भी चाहती हैं। माता जी ने समझाया, तो घर वालों ने कहा आपको मोक्ष मार्ग पर जाना है, तो घर में ऊपर का पोर्शन पूरा खाली है, आप वहाँ रहना, रसोई अलग से है, आपकी मम्मी जा करके वहाँ बनाएंगी, आप नीचे आना ही नहीं, किसी से बोलना नहीं, लेकिन आपको घर पर रहना है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्गी बनना है तो घर पर क्यों रहना है, और घर पर रह के सोई कोई मोक्ष मार्गी बना जाता है। उन्होंने कहा हम तो नहीं आ रहे। तो उन्हें पता था
बीच वाले जो सोच रहे हैं सारे बीच डाले हैं। माता जी ने मना किया, गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने मना किया, फिर एक ही चीज बची थी, दादा गुरु पहुंचे आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास। उनसे कहा तो उन्होंने कहा अभी आहारचर्या का समय है, आप थोड़ी देर रुको, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो उन्होंने आहार वगैरह दिए, थोड़ी देर वहाँ रुकी, दादा गुरु आहार के बाद आए और उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी 4 परीक्षाएं होंगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आपको क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए। तो संस्कृत, प्राकृत, मैथ और इंग्लिश ये 4 परीक्षाएं तय की गई कि 2 घंटे में चारों एग्जाम हैं आपके। तो पहली थी संस्कृत की, आधा घंटे में 50 गाथाएं कंठस्थ याद करके सुनानी थी बिल्कुल शुद्ध। तो यहाँ भी उनका लग ने काम किया, पुण्य कह सकते हैं ना, अनुकूलता है कि जिस परिवार से वो आती हैं उस परिवार में उनके जो दादाजी थे वो प्राकृत और संस्कृत के विद्वान थे। उन्हें व्याकरण उन्हें बचपन में ही पढ़ा दी थी। 5 साल की एज में संस्कृत और प्राकृत दोनों व्याकरण आती थी। बड़े काम नहीं होती। दादा गुरु ने कहा उन्हें फटाफट व्याकरण लगाई और याद कर लिया, आधा घंटे में सुना दी। उसके बाद दादा गुरु ने उन्हें एक गाथा दी प्राकृत की और कहा आपको ये गाथा का अर्थ पूरी व्याख्या करनी है। एक गाथा की 1 पेज की व्याख्या करनी है, वो भी संस्कृत भाषा में। प्राकृत की गाथा आपको संस्कृत में समझो, तो हिंदी में समझ लेना, इसे संस्कृत में समझानी है। उन्हें वहां भी वो व्याकरण काम में आई। उन्हें पूरा 1 पेज की वो उसकी व्याख्या, सिर्फ उनके पास टीका भी अर्थ नहीं था, लिख दिए। उस परीक्षा पास हुई। उसके बाद उन्होंने सबसे कठिन है अपने जैन धर्म का ग्रंथ गणित, गौमरसार वगैरह का जो गणित है, कर्णानियोग का, दादा गुरु ने कर्णानियोग का सवाल दे दिया उन्हें। लेकिन यहाँ भी प्रकृति ने और पूर्व के पुण्य ने साथ दिया, क्योंकि जब वो बड़ी माता जी के पास थी तो बड़ी माता जी गौमरसार ही पढ़ा रही थी, तो वो गणित की प्रैक्टिस पहले से थी। तो उन्हें आधा घंटे का सवाल 30 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो दादा गुरु ने एक टॉपिक दिया कि अब आपको ये टॉपिक है और आपको इंग्लिश टू इंग्लिश प्रवचन करने हैं। आधा घंटा नॉन स्टॉप बिना सोचे, सोचते जाओ, बोलते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ। यहाँ भी लगने काम किया। गृहस्थ में वो जो थी उनके पापा जी स्पेशली इंग्लिश की लेक्चरर थी, जो इंग्लिश में उन्हें पढ़ाई भले हिंदी मीडियम स्कूल में की हो, वहाँ भी काम किया। तो उन्हें बोल दिया आधा घंटे नॉन स्टॉप बिना रुके, सीधे दादा गुरु के बेटा हो गया टाइम। उन्हें कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है माता जी से कहना कि आपको अपने पास रखें, खूब स्वाध्याय करना, प्रमाणों को ढूंढना और उसके बाद ही कुछ कहना। दादा गुरु की कृपा है कि जब भी हमने कुछ ढूंढने का खोजने का प्रयास किया तो उन्होंने बहुत हमें पढ़ाया, बताया। बहुत सारा साहित्य अपना जो अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ हिंदी में, प्राकृत में, संस्कृत में, वो उन्होंने कन्नड़ में, क्योंकि मूल आचार्य ने कन्नड़ दक्षिण भारत के थे, उन ग्रंथों को हमें पढ़ाया, प्रमाण बताए। यहाँ तक कि कुछ पुस्तकें लंदन की यूनिवर्सिटी से भी 1 हफ्ते के लिए इशू करवाई ताकि हम प्रमाणों को ढूंढ सकें, पढ़ सकें। बहुत जब उनका आशीर्वाद मिला फिर गुरु जी के पास पहुंचे। अब तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया हाई कोर्ट से परमिशन आई है ऊपर से। उन्होंने कहा आशीर्वाद, उन्होंने परीक्षा दी। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के एक सेमिनार चल रहा था और बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह काफ़ी सारे लोग आए थे, ऐसा की बात है। तो उन लोगों का सेमिनार साइड से था और अचानक सबके सामने उन्हें बोला खड़े होकर के प्रवचन करो इंग्लिश में। उन्होंने इंग्लिश में प्रवचन कर दिए। तो उस समय एक प्रोफेसर ने उन्हें एक ऑफर दिया स्कॉलरशिप का कि आप हमारे वहाँ से इंस्टीट्यूट से फॉरेन कंट्रीज से स्कॉलरशिप कीजिए, उसके बाद आपकी जॉब वहाँ पर पक्का है। तो उन्होंने कहा अगर जॉब ही करनी होगी तो विदेश जाते का, तो भारत में कभी करनी ही नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया। फिर पहुँची बड़ी माता जी के पास। अब तो कुछ बचा ही नहीं था भेजने के लिए। फिर बड़ी माता जी ने बहुत सारा अध्ययन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अनपढ़ से ज्ञानी तक का सफर, या वो चुलबुली सी, शरारती सी, थोड़ी सी छोटी सी निधि से पूरा सुयोग्य नंदिनी तक का सफर। तो
सामान्य सामान्य सा ही है, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग रहा सब कुछ। अब निधि दीदी ने कभी घर में लौकी और मूंग की दाल नहीं खाई, छिलकी वाली।